कलयुग का एक सबसे बड़ा और रूह को हिला देने वाला इतिहास जो आज भी विज्ञान की समझ के परे है। आज हम ऐसे ही सिख वीर योद्धा के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने मौत को कराया था इंतजार सिर्फ अपने वचन की अगुवाई और गुरु पिता को दिए वचन को पूरा करने के लिए। बाबा दीप सिंह जी की वीरता की कहानी सुन किसी का भी सिर उनके चरणों में झुक जाता है। पंजाब की धरती ने अनेकों सूरवीरों को जन्म दिया है। पंजाब के इतिहास में कई योद्धा मिल जाएंगे जिनकी वीरता के किस्से पूरी दुनिया में प्रचलित है, पर जब बात श्री हरमिंदर साहिब की आती है तो बाबा दीप सिंह जी की अनोखी कुर्बानी हमेशा याद आती है। बाबा जी ने श्री हरमिंदर साहिब की पवित्रता की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। आज धरती के इतिहासों में बाबा दीप सिंह जी एकमात्र ऐसे सूरवीर योद्धा हैं जो युद्ध के मैदान में अपनी हथेली पर अपने कटे हुए सिर को रख धर्म की अगुवाई करते लड़े थे और श्री हरमिंदर साहिब पहुंचकर उन्होंने गुरु पिता को दिया अपना वचन, अपने वादे को पूरा किया और पवित्र सरोवर की बेअदबी का बदला लिया। आध्यात्मिक शक्ति के पुंज बाबा दीप सिंह जी महाराज जिनका जन्म 26 जनवरी 1682 को अमृतसर के पहुबिंड गांव माता ज्योणी जी की कोख और भक्ता जी के घर में हुआ। पिता भक्ता जी के घर एक लौते वारिस थे। बाबा दीप सिंह जी महाराज का खालसा पंथ से बहुत प्रेम था। उन्होंने दसम पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी और बाबा बंदा सिंह जी के साथ भी कई युद्ध लड़े और उन्होंने उन युद्धों में विजय प्राप्त की और इतिहास के सुनहरे पन्नों में अपना नाम, अपनी वीरता दर्ज की। 1757 में अब्दाली का सेनापति जहान खान और तैमूर खान श्री हरमिंदर साहिब को नष्ट करने के लिए सेना के साथ अमृतसर पहुंच गए और श्री हरमिंदर साहिब को बचाते हुए कई सिख सैनिक मारे गए, जबकि इस समय बाबा दीप सिंह जी दमदमा साहिब में थे। जैसे ही हमले की सूचना बाबा दीप सिंह जी को मिलती है कि मुगलों ने पवित्र सरोवर को बंद करने उसमें गंद पान मिट्टी डालकर उसकी बेअदबी की है और हरमिंदर साहिब पर अपना कब्जा कर लिया है, यह सब सुन उनके क्रोध की ज्वाला अत्यधिक प्रचंड हो जाती है और वह तुरंत कुछ सिखों के साथ अमृतसर की ओर कूच कर देते हैं। इस युद्ध में उनकी आयु 75 वर्ष थी। अहम बात है कि इस युद्ध के समय धन बाबा दीप सिंह जी महाराज की उम्र 75 वर्ष की। 75 वर्ष की उम्र में अपने 18 शेर के खंडे को लेकर अपने घोड़े पर बैठकर अमृतसर की सीमा पर पहुंच जाते हैं। अमृतसर की सीमा पर पहुंच उन्होंने गुरु पिता को वचन दिया कि वह इस युद्ध में यदि मौत भी आए तो उसे हरमिंदर साहिब में पहुँच कर ही गले लगाएंगे और श्री हरमिंदर साहिब को मुगलों से आजाद से पवित्र सरोवर की बेअदबी का बदला लेकर रहेंगे। तब अमृतसर की सीमा पर पहुंचकर उन्होंने गुरु पिता और अपने हाथों को जोड़ वहां अरदास कर मौत से भी कह दिया कि तू मुझे अपनी गोद में मेरे वचन से पहले मत लेना मेरी माता, न मेरे गुरु पिता को दिए मेरे इस वचन की खिलाफी होगी। और फिर बाबा दीप सिंह आगे बढ़े, सभी सिखों को अमृतसर की सीमा को पार करने के लिए कहा और कहा कि केवल वही सिख जो पंथ और गुरु पिता के प्रेम में धर्म की अगुवाई करते अपने शीश को बलिदान करने के लिए तैयार हैं, वही इस सीमा को पार करेंगे और जो नहीं कर सकते, जिनमें भय है, वह वापस जा सकते हैं। और जैसे ही सिखों ने पंथ के आह्वान को सुना वे सभी धर्म की अगुवाई करते एक साथ आगे बढ़ चले और गोहरवाल गांव में दोनों सेनाएं आमने सामने हो गईं। युद्ध का नगाड़ा बजता है और सभी युद्ध के मैदान में प्रवेश कर जाते हैं। इसी लड़ाई में बाबा दीप सिंह जी महाराज 15 किलो वजनी तलवार लेकर दुश्मन पर टूट पड़े। अचानक मुगल सेनापति जमाल खान बाबा जी के सामने आ गया। दोनों के बीच लंबी लड़ाई चली। बाबा दीप सिंह जी महाराज मुगलों को तहस नहस करते चले और मुगलों को मौत के घाट उतारते रहे, लेकिन युद्ध में मुगलों के धोखे से और पीठ पीछे बार से बाबा जी का सर धड़ से अलग हो गया और शीश जमीन पर एक तरफ गिर गया और उनका धड़ दूसरी ओर गिर गया। यह सब देख पूरी कायनात भी सहम गई थी। तब खुद मौत ने एक सिख के रूप में आकर बाबा दीप सिंह जी के कानों में उनके वचन की याद दिलाई। तब यह सुन बाबा दीप सिंह जी महाराज का धड़ एकदम से उठ खड़ा हुआ और युद्ध में मौत को एक तरफ इंतजार करने को कहकर वह आगे बढ़ते चले गए। मौत को एक तरफ इंतजार कराते रहे और अपने दुश्मनों को अपनी तलवार से मौत के घाट उतारते रहे। जैसी यह मुगलों ने और सिखों ने देखा, सिखों में और अधिक साहस और हिम्मत आ गई। उनमें साहस जाग उठा और बाबा दीप सिंह जी उसी पल अपना सर उठाकर अपने खब्बे हाथ की हथेली पर रख दुश्मनों को अपनी तलवार से खत्म करते रहे, उन्हें मौत के घाट उतारते रहे। बाबा जी को देख सिखों में साहस और दूसरी ओर यह देख शत्रु भय के मारे भागने लगे
कि युद्ध जिंदों से लड़ा जाता है, शहीदों से नहीं। अंततः धन धन बाबा दीप सिंह जी महाराज लड़ते लड़ते गुरु की नगरी श्री हरमिंदर साहिब पहुंच गए और जैसे ही बाबा दीप सिंह जी महाराज श्री हरमिंदर साहिब की सीमा पर पहुंच जाते हैं और श्री हरमिंदर साहिब जी की परिक्रमा में अपना सिर रख मृत्यु मैया की गोद में चले जाते हैं और अपने प्राणों को त्याग देते हैं। धन धन बाबा दीप सिंह जी महाराज और उनके साथ कई सिख जो शहीद हुए, उन्होंने श्री हरमिंदर साहिब और पवित्र सरोवर की बेअदबी का बदला ले लिया। तब बाबा दीप सिंह जी और बाकी शहीद हुए सिखों का अंतिम संस्कार भी अमृतसर साहिब नगर की चट्टीविंड दरवाजा के पास गुरुद्वारा रामसर साहिब के पास किया गया। आज यह पवित्र स्थान गुरुद्वारा श्री शहीदगंज साहिब की शोभा बढ़ाती है। यहाँ आज गुरुद्वारा साहिब बनाया गया है, जहाँ बाबा जी ने श्री हरमिंदर साहिब की परिक्रमा में शीश चढ़ाकर मृत्यु को गले लगाया और बाबा दीप सिंह जी का श्री अकाल तख्त साहिब में खंडा आज भी सुशोभित है। धन धन बाबा दीप सिंह जी महाराज का यह बलिदान पूरे सिख पंथ के लिए एक मिसाल बन गया। धर्म के प्रति उनकी अपार भक्ति और त्याग आज भी पंथ को रास्ता दिखाते हैं। आज उनका यह इतिहास यकीनन आश्चर्यजनक है। वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह।